आज मैं बताने वाला हूं कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, क्या करें। ये जो सिचुएशन है वो अधिकांशतः स्टूडेंट के लिए होता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, फिजिक्स का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें। इस पे आज डिस्कस करेंगे कि आपको करना क्या है। यदि आप 11 12 की विद्यार्थी हैं, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होगी और क्या क्या काम करना होगा, ये चीज देखना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभ्यास आपको परिपूर्ण बनाता है, परफेक्ट है ना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यानी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। यदि आप प्रैक्टिस से डरेंगे तो सही मायने में आपको फिजिक्स दिक्कत पहुंचाएगा, आपको कठिनाई पहुंचाएगा। तो सबसे पहले इसको किस तरीके से करना है, क्या हार्ड वर्क का है या स्मार्ट वर्क का है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि काम कीजिए लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए, आपको इजी वे में हो जाएगा। हार्ड वर्क की कोई जरूरत नहीं। ये स्मार्ट वर्क करेंगे कैसे आप, इसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले दो चीजों को ध्यान में रखना। एक है पढ़ने की इच्छा। सबसे पहले अपना जो है पढ़ने की इच्छा शक्ति बनाना होगा, इच्छा को जगाना होगा कि मुझे बस पढ़ना है। पहला काम पढ़ना है, ये आपको अंदर से फील होना चाहिए। यदि आप ये कर लिए तो आप पढ़ पाइएगा। अन्यथा यदि आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं रहेगी, आपको अंदर से फील ही नहीं रहेगा कि हमको पढ़ना है, तो दुनिया का कोई ताकत आपको पढ़ा भी नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट में है आपकी इच्छा शक्ति। मतलब इच्छा होनी चाहिए, अंदर से फील होना चाहिए कि हमको पढ़ाई करनी। एक दूसरा है, पढ़ाई करनी है तो ये नहीं कि आज पढ़े और 4 दिन के बाद फिर पढ़ें, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर वे में पढ़ना होगा, प्रतिदिन पढ़ना होगा। आपको जो भी रूटीन होता है, हाफ आवर का ही क्यों ना हो, लेकिन प्रतिदिन करना होगा। और प्रतिदिन ये सोचना है कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत देर जो है से कंसंट्रेट नहीं रह पाए, बहुत कम देर के लिए कम कंसंट्रेट, मान लो 30 मिनट ही कंसंट्रेशन बना पाए पढ़ाई पे, फिजिक्स पे, तो अगले दिन सोचना है कि 35 मिनट कर। ठीक है, 5 5 मिनट का भी जो है से आप बढ़ाते चले जाओगे तो कुछ ही दिन में आपका जो है से एक लिमिट, 1.5 घंटे 2 घंटे तक का ड्यूरेशन चला जाएगा फिजिक्स में स्टडी करने में। तो यदि इतना भी टाइम आप देते हैं तो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। लेकिन क्लास आवर के बाद आप कोचिंग करते हो, है ना, तो कोचिंग आवर के बाद 2 आवर आपको फिजिक्स पे फोकस बनाना है, और वो भी प्रतिदिन करनी है। यदि आप प्रतिदिन नहीं करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे, 4 5 दिन के बाद जितना जो है से ऐसा भी एक दिन पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये दो चीज सबसे पहले करना। अब देखो, इसको रिलेट करते हैं, आप जहां से स्टार्ट किए हैं उसी पॉइंट से मैं करता हूं जहां से पढ़ाई का स्तर स्टार्ट हुआ है। जो स्टार्टिंग जो है से टॉपिक था पढ़ाई का, शुरुआती का, का बचपना का, यानी बच्चे क्लास से, उस एक्सरसाइज को, उस चैप्टर को आपने कैसे पढ़ा, उससे रिलेट आज कीजिए और उसी तरीके से वर्क कीजिए। आप भी जो है से कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें स्मार्ट बन जाइए। देखिए, पढ़ाई का जो शुरुआत होती है बच्चे का, वो एक टेबल से होता है। टेबल, जैसे आप जो है 11 12 में आए हैं तो चैप्टर का नाम जानते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय कौन सा चैप्टर पढ़े हैं बताइए। उस समय वही चैप्टर चला है, टेबल वाला चैप्टर। ठीक है, जब कोई बच्चा पढ़ता है टेबल, तो मान लो 1 का टेबल पढ़ा, ठीक है, एक दिन 2 दिन, तब सीखेगा जाकर। जब 2 का टेबल सीखने लगता है, उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक, तो ये जो चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक को छोड़ता नहीं है। मान लिया जाए कल होके 2 के टेबल का उसको करना है काम, तो पहले 1 का टेबल लिख लेगा, तभी 2 का टेबल करेगा। फिर उसी तरीके से तीसरे टॉपिक मान लीजिए इसको, ठीक है, 3 का टेबल, तो 3 का टेबल पढ़ने से पहले
फिर उस दिन क्या करेगा, 1 का टेबल 2 का टेबल दोनों का लिखेगा। उसी तरीके से मान लिया जाए 8 का टेबल सीख रहा है, 8 का टेबल पे काम कर रहा है, माने 8वें टॉपिक है ये, मान उस चैप्टर का, टेबल चैप्टर का। तो आप क्या देखते हैं, क्या 1 से लेके 7 तक के टॉपिक को वो छोड़ चुका था? नहीं, 8 का टेबल पढ़ रहा है तो 1 से लेके 7 तक का टेबल पहले उस दिन लिखेगा, तभी 8 का स्टार्ट करेगा। फिर 8 का कर लिया, फिर 8 सीख जाएगा, फिर कल होके मान लीजिए 9 का सीखेगा, या तो परसों होकर, जब तक जो है स्टार्ट करेगा 8 का टेबल तो पहले 1 से 7 तक लिखेगा। फिर 9 का टेबल जब सीखने लगा, 9 का टेबल, तो फिर 1 से लेके 8 तक का टेबल लिखेगा। उसी करते 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 वो टेबल पे काम करता है। यानी टेबल एक चैप्टर हुआ, और 1 2 3 जो ये सब जा रहा है ऐसे, वो टेबल है जो टॉपिक है। और किसी भी इस जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ता है तो पिछले टॉपिक को छोड़ता नहीं है, पिछले वाले टेबल को छोड़ता नहीं है, लिखता है, तभी उस दिन काम करता है। तो उसी तरीके से आप किसी भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि सपोज दैट आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन पे, फर्स्ट डे आप सपोज कर लीजिए कि आपने काइनेमेटिक्स यानी रेस्ट एंड मोशन जो हुआ उसका इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, मेन टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है उस दिन का, डे 1 का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लास की करने के बाद घर पे आई, फिर जो है उसका अपने से खुद से शॉर्ट नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसका अपने से बनाइएगा, बना हुआ रेडीमेड मिलता है लेकिन वो आपके लिए कोई काम का नहीं, काम का है कि जो आप खुद से लिखेंगे उससे आपका ब्रेन फास्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़े। उसका फिर क्या कीजिए, आप इसका नंबरिकल कर लीजिए, यानी डीपीपी बना लीजिए, जो आप सेलेक्ट किए हैं, या तो कोई भी बुक रखे हैं तो उसका नंबरिकल बना लीजिए। उससे मान लिया जाए कि 6 या 7 या तो 10 नंबरिकल उस पे है, कम से कम बना लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर जब दूसरे दिन होगी तो आपको क्लास होने वाला है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टॉपिक का। तो क्या कीजिए कि ये जो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है फर्स्ट डे, सेकेंड डे क्लास करने से पहले फिर उसी को रिपीट मार लीजिए टॉपिक को, तब इस क्लास में एंट्री कीजिए। अब देखिए ये जो है से पढ़ ली, इसका भी उसी तरीके से डीपीपी है या बुक है तो इसका भी कुछ न्यूमेरिकल है, मान लो 10 या 11 12 जो भी हो, बना लीजिए इसको भी। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको फिर से ये 10 न्यूमेरिकल जो बनाए थे उसमें उसको पहले एक बार देख लीजिए, एक बार बना लीजिए, तब इसमें जो है से बनाने का प्रयास कीजिए। डे 3 में जाइए तो फिर वही काम कि डे 3 में जब जाओ क्लास करने के लिए तो डे 1 और डे 2 में जो पढ़ाई हुई है उसको एक बार रिपीट कर लो, एक बार रिकैप कर लो, तब डे 3 में जाओ। फिर आपने डे 3 में गया, क्लास हुई, उसके बाद जो है से आइए, तो इसका न्यूमेरिकल जब करने लगेंगे फिर या तो डीपीपी या तो बुक में इसका भी न्यूमेरिकल, ठीक है, मान लो इसमें भी 12 15 जो भी न्यूमेरिकल रहे करोगे, तो इसका न्यूमेरिकल करने से पहले फिर ये दोनों का न्यूमेरिकल कर लीजिए, तब इसके पास स्टार्ट कीजिए करना इसका न्यूमेरिकल। यानी इसी न्यूमेरिकल को आपने कितने बार कर लिए, देखते जाइए, रिपीट होते जाएगा। प्रेजेंट टाइम में ही चैप्टर को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको रिवीजन करने का भी जैसे जरूरत ना पड़े, और आपके पास टाइम है उस टाइम को यूज नहीं कर पाते। अब देखिए 3 डेज हो, अब डे 4 में जाइए, तो इस क्लास को करने से पहले फिर आप जो है से D1 D2 D3 तीनों दिनों का जो टॉपिक पढ़े हैं फिर से उसको एक बार रिकैप करके जाइए, रिपीट कर लीजिए। फिर जब इसका न्यूमेरिकल बनाने लगेगा या तो टीपीपी बनाने लगेगा, तो इसमें जो भी न्यूमेरिकल है 10 या 15 20 जो भी है, इसको बनाने से पहले यहां से फिर स्टार्ट कर लीजिए और बनाते हुए आइए, तब इसको रेगुलर में बनाइए। और खास बात, यदि लगे कि बहुत इजी वाला सवाल है, बार बार उतना बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसमें
मार्क लगाइए रेड पेन से कि कौन सा आपको कष्ट दिया है बनाने में, कौन जल्दी नहीं बना था, उसमें रेड पेन चलाइए ले, और उसको जब तक ये चैप्टर चलता है तब तक उसको एक बार देखते रहिए, एक बार रिपीट करके ही आगे बढ़े। ठीक है, ऐसा कीजिए। फिर डे 5 जो भी टॉपिक पढ़ना है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए फिर जो है से यहां से डे 1 से स्टार्ट कीजिए, डे 4 तक फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए, तब डे 5 का क्लास करिए, डे 5 का टॉपिक होगा। फिर इसका न्यूमेरिकल बनाइए या तो डीपीपी बनाइए, तो फिर जितना भी न्यूमेरिकल रहेगा उसको बनाने से पहले पीछे वाले को बनाते हुए आए। ठीक है, अब कहिएगा कि ये तो बहुत दिन हो जाएगा, बहुत बार हो जाएगा बनाते बनाते, ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, जब 2 से 3 बार 4 बार बना लीजिएगा तो बनाने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ जाएगा। इसलिए एक चैप्टर मान लीजिए जितना दिन चलता है तो पर डे स्टार्टिंग से पढ़ना ना भूलें। जब सेकेंड अगले चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इसके अदर चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तब इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है, फिर अगले चैप्टर में फिर वही रूल लगाए। तो इस तरीके से आप यदि करते हैं तो आप भी जो है से फिजिक्स में स्मार्ट बन जाइएगा और फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। लेकिन कहना बहुत आसान है, करना आपको है, करने की इच्छा आपको रखनी है, मेहनत आपको करनी है, ट्रिक बस है, टैक्टिस है, ट्रैक पे रह करके काम करना। ओके।